रहमान हयात उस्सावा के दर्श में चलो पढ़ते हैं आगे सुनते हैं। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु की गौर फ़िक्र लगन मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर किस अंदाज में चलते थे, कैसी कुर्बानियाँ दिए। हयात उस्सावा के काफ़ी हमने दर्स सुने हैं जिसमें हमने ये सारी चीज़ें सुनी है। इंशाअल्लाह आज के दर्स में सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सकीफ़ा यानी कि बनी साइदा में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत हो गई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के अगले दिन मिंबर पर बैठे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले बयान फरमाया और अल्लाह ताला की शान के मुताबिक उनकी तारीफ़ें बयान की। फिर फरमाया, ऐ लोगों, कल मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात कह दी थी जो अल्लाह ताला की किताब में नहीं है और न ही मुझे उसमें मिली है और न उसका मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद दिया था। बस मेरा अपना यह ख़याल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के याद बाद दुनिया में तशरीफ़ ले जाएंगे, इसलिए कल मैंने कह दिया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, जो कि गलत था। और अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे में अपनी इस किताब को बाकी रखा हुआ है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत नसीब फरमाई थी। अगर तुम इसे मजबूती से पकड़ लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी उन बातों की हिदायत दे देगा जिनकी उन्हें हिदायत दी थी, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे अम्र खिलाफत को तुम्हारे में से सबसे बेहतरीन आदमी पर जमा फरमा दिया है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और गारे सौर के साथी हैं। लिहाजा तुम सब खड़े होकर उनसे बैत हो जाओ। चुनांचे सकीफ़ा की बैत के बाद अब मस्जिद में आम मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत की। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया, पहले अल्लाह ताला की शान के मुनासिब हम्द व सना बयान की और फिर कहा, मुझे तुम्हारा वाली बना दिया गया है, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यह बात इंकिसारी व आजिज़ी के साथ फरमा रहे हैं, वरना उम्मत के तमाम उलमा के नज़दीक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के में सबसे अफजल हैं। मगर मैं ठीक काम करूं तो तुम मेरी मदद करो, और अगर मैं ठीक ना करूं तो तुम मुझे सीधा कर देना। सच्चाई अमानतदारी और झूठ खयानात है, और तुम्हारा कमज़ोर मेरे नज़दीक ताकतवर है। वह जो भी शिकायत मेरे पास लेकर आएगा मैं इंशाअल्लाह उससे ज़रूर दूर करूँगा। तुम्हारा ताकतवर मेरे नज़दीक कमज़ोर है, मैं उससे कमज़ोर का हक़ लेकर कमज़ोर को इंशाअल्लाह दूँगा। जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद छोड़ देंगे अल्लाह ताला उन पर ज़िल्लत मुसल्लत फरमा देंगे, और जो लोग बेहाई फैलाने लग जाएंगे अल्लाह ताला दुनिया में उन सब को फरमा बरदार और नाफरमान को आम सज़ा देंगे। अब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता रहा, तुम भी मेरी मानते रहो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूं तो फिर मेरी इताअत तुम पर ज़रूरी नहीं है। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान पढ़ाया करता था। उस ज़माने में बड़े छोटे से भी इल्म हासिल किया करते थे। एक दिन हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ठहरने की जगह पर वापस आए तो उन्होंने मुझे अपने इंतज़ार में पाया, और यह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी हज का और मीना का वाक़या है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बताया कि एक आदमी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में आकर कहा कि फ़लाँ आदमी कह रहा था कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया
تو میں فلاں آدمی سے یعنی حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے خلافت کی بیعت کر لوں گا۔ اللہ کی قسم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت یوں اچانک ہوئی تھی اور پوری ہو گئی تھی، میں بھی ان سے اچانک بیعت کر لوں گا تو ان کی بیعت بھی پوری ہو جائے گی، تو سب ان سے بیعت ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج شام انشاءاللہ میں لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کروں گا اور لوگوں کو اس جماعت سے ڈراؤں گا جو مسلمانوں سے ان کا امر خلافت یوں اچانک چھیننا چاہتے ہیں، یعنی بغیر مشورے اور سوچ وچار کے اپنی مرضی کے آدمی کو اہلیت دے کے بغیر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ حج کے موسم میں گرے پڑے کم سمجھ اور عام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیان کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو یہی آپ کی مجلس میں غالب آ جائیں گے اور یوں سمجھدار عقلمند آدمیوں کو آپ کی مجلس میں جگہ نہ ملے گی۔ اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جو بات کہیں گے اسے یہ لوگ لے اڑیں گے، نہ خود پوری طرح سمجھیں گے اور نہ اسے موقع محل کے مطابق دوسروں سے بیان کر سکیں گے۔ لہٰذا ابھی آپ صبر فرمائیں، جب آپ مدینے پہنچ جائیں تو آپ وہاں یہ بیان فرمائیں، کیونکہ مدینہ ہجرت کا مقام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گھر ہے۔ لوگوں میں سے علماء اور سرداروں کو الگ لے کر آپ کو جو کہنا چاہتے ہیں اطمینان سے کہہ لیں، وہ لوگ آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ بھی لیں گے اور موقع محل کے مطابق اسے دوسروں سے بیان بھی کر دیں گے۔ یہاں تک ہم نے سنا حیات الصحابہ کی باتوں میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی بات، عمر رضی اللہ عنہ کی فکریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں کیا تھیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا دین سب تک کہ پہنچ جائے اور آپ کی شریعت کے مطابق سارے فیصلے ہونے لگے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس ویڈیو کے ذریعے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ دوسروں تک پہنچے اور دوسروں تک پہنچ کر اس پر عمل کرنے کی ان کو بھی توفیق عطا فرماوے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کرنے کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔